यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यूहन्ना 14:2। ये शब्द हमें आशा और सुकून देते हैं। यीशु हमारा उद्धारकर्ता स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। वो हमारे लिए एक शानदार घर बना रहा है जहां हम उसके साथ हमेशा के लिए रहेंगे। ये सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां शांति और आनंद ही आनंद है। न कोई आंसू, न कोई दर्द, बस परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत जीवन। क्या आप ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं? एक ऐसी जगह जहां प्यार ही प्यार है और हर जरूरत पूरी होती है। यही वो वादा है जो यीशु हम सबसे करता है। वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें। वो हमें इस अद्भुत जगह पर ले जाने के लिए फिर से आएगा। आइए हम हर दिन इसी आशा को अपने दिल में रखकर जिएं। जब यीशु ने अपने जाने की बात कही तो चेले परेशान हो गए। उन्हें न तो उसका मिशन समझ आया और न ही वो शानदार भविष्य जिसका उसने वादा किया था। लेकिन यीशु ने उन्हें दिलासा दिया, और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार कर लूंगा तो फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। यूहन्ना 14:3। भगवान हमारे डर और शंकाओं को जानते हैं। वो हमारी दिलासे की जरूरत को समझते हैं। जिस तरह यीशु ने अपने चेलों को दिलासा दिया, उसी तरह वो आज हमें भी दिलासा देते हैं। वो वादा करता है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और न ही त्यागेगा। हर परीक्षा और हर मुसीबत में वो हमारे साथ है। वो हमारे कदमों को निर्देशित करता है और हमें अपनी प्यार भरी बाहों में थामे रहता है। हमें भविष्य से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा भविष्य उसके हाथों में है। परमेश्वर का प्यार हमारे लिए अथाह है। उसने हमें अपने साथ रहने, अपने प्यार और कृपा में हिस्सा लेने के लिए बनाया है। लेकिन पाप यानी परमेश्वर की आज्ञा न मानना हमें उससे अलग कर देता है। एक विशाल खाई की तरह पाप ने हमारे और हमारे रचयिता के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। फिर भी परमेश्वर ने अपनी असीम दया में हमें अपने पास वापस लाने का रास्ता प्रदान किया। उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि वो उस खाई को पाट दे जो हमें उससे अलग करती है। यीशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे पापों की सजा चुकाई और हमें क्षमा और नया जीवन दिया। यही सुसमाचार का सार है, वो खुशखबरी जो हमें मुक्ति दिलाती है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। यूहन्ना लिखते हैं, हे प्रियो, अभी तो हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, परंतु हम जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। 8 यूहन्ना 3:2। यही हमारी आशा है, हमारा धन्य आश्वासन। हम परमेश्वर की संतान हैं और एक दिन हम उसके जैसे हो जाएंगे। जब तक हम उसके लौटने का इंतजार कर रहे हैं, आइए हम ऐसे जीवन जिएं जो हमारी बुलाहट के योग्य हों। आइए हम एक दूसरे से प्रेम करें, खोए हुओं पर दया करें और यीशु मसीह की खुशखबरी बांटें। आइए हम इस अंधेरे संसार में आशा की किरण बने और जो कुछ भी हम करते हैं उसमें परमेश्वर के प्रेम को प्रतिबिंबित करें। क्या हम उसके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? क्या हम अपने दैनिक जीवन में उसकी छवि को दर्शा रहे हैं? आइए हम अपने दिलों की जांच करें और विश्वास योग्यता से उसका अनुसरण करने की अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें।